मध्य प्रदेश के राजगढ़ में आदिवासी भील समाज के द्वारा 3 गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर किया गया धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की ब्यावरा तहसील के खेजरखो, जामुनकापुरा, हात्याखो गांव को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की मांग को लेकर 2 दिनों से एसडीएम कार्यालय के गेट बाहर 2 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जुटे। इस मौके पर आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि वो कई सालों से 3 गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन स्तर पर कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने 2 दिनों तक एसडीएम कार्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी पंडित रमेश शर्मा, एसडीएम मोहिनी शर्मा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीओपी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारियों मौके पर पहुंचे और प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर पर भेजना और जल्द ही समस्या का निराकरण करने को लेकर आश्वासन दिया। इसके बाद आदिवासी समाज के द्वारा धरना खत्म किया गया। जो जाने वाली स्थिति की चिंता कर लेते, हिंदुस्तान रहने वाला हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है और दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति और हात्याखो बैठा हुआ व्यक्ति एक वोट डालते हैं। जो अधिकार दिल्ली में बैठे व्यक्ति का वही आपका अधिकार भी है, ठीक है ना। लोकतंत्र में जो है सबका अधिकार बराबर है। जैसे वोट का अधिकार प्रधानमंत्री का आपका बराबर का है, इसी सुविधाओं का अधिकार भी सबका बराबर होना चाहिए था। जो दिल्ली बंबई चमचमाट कर रहे हैं सड़कों से, बिजली से, पानी से, बंगलों से, वो भी हाथ तो नहीं कर रहा, जामुन क्यों नहीं कर रहा। ये दुर्भाग्य ये हुआ कि ऊपर के लोगों ने केवल वही चिंता की जो शहरों में बैठे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अंग्रेजों के गुलाम थे। गुलाम का अर्थात ये है कि अंग्रेज तो मुट्ठी भर थे अपने देश में, पूरे देश में कुल 1 लाख अंग्रेज थे, लेकिन सारी सेना कौन की थी? हमारी अपनी सेना थी। हमें और सरकार के काम खोलने के लिए सब भाई बहन आए। इसके लिए मैं आपको बुरा नहीं मानता, आपको बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि आप लोगों ने आपकी बात को पुरजोर तरीके से पूरे जिले का प्रशासन, एसडीएम में महोदय बैठी है, एसडीओ महोदय बैठी है, तहसीलदार बैठे हैं, हमारे सारे यही बंधु बैठे, यहाँ तो ये नगर वाले और सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं। अब ये कोई अगर कहते ना हांडी का कोई खाना कच्चा भी होगा तो हमें लोग पक गया पूरा अभी, क्योंकि अब आपकी लड़ाई लड़ने के लिए ये सारा हमला लग गया, सारा हमला लग गया। कोई कौन कसर बच्ची भी होगी तो इसलिए बिना किसी मन में ऐसा भाव लिए कि फिर कोई चीज न छूट जाए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश की आजादी के लिए भी हम 100 वर्ष लड़े लगातार। अच्छा जरा अमित भाई, देश की आजादी के लिए भी हम 100 वर्ष तक लड़े। 100 वर्ष तक एक लड़ाई आजादी नहीं हुई, हजारों लोगों का बलिदान हो गया उसमें, तब जाके देश आजाद हुआ। तो ये लड़ाई अपन ने अपनी लड़ाई बहुत आगे आ गई है और लगभग पूरी हो गई अब तो। इसलिए आप कोई चिंता मत पालो किसी प्रकार की भी। कोई आपका बिचौलिया आपको भरमाने की कोशिश कर हमसे बात करा भैया तूने क्या किया इसके लिए, केवल शोषण करने के लिए झूठ बोल के लोग भीड़ इकट्ठा करना अलग बात है। मदारी भी डमरू बजाता है तो 10-50 रुपए इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन मदारी जो नोट बना तो असली होते हैं क्या? असली होते हैं क्या? तो ऐसे मदारी बहुत आए डमरू बजाने। हम तो खुली किताब हमारी, साथ आपका हमें मिलेगा, बहुत खुशी की बात है। आपका मन नहीं मानेगा, आपका मन कहता कि बेईमान लोग हैं ये, तो आप स्वेच्छा से जो आपको निर्णय करना करो। पर चूंकि ये लड़ाई में अब आपके अंजाम तक आ गई है, प्रशासन ने बैठा है, हम सब आपसे अपील करते हैं ये लड़ाई आपकी हमारी लड़ाई है, प्रशासन की लड़ाई है। जब तक अंजाम पे नहीं होगा आप कैसे कार्रवाई दीजिएगा तो आप चिंता करेंगे इस बात की। आप सबसे विनम्र अपील है, आपका आभार करते हुए धन्यवाद करते। देखिए, आप सब लोग यहाँ पर अपनी मांग को लेकर आए हैं। इसके संबंध में जैसा कि आप एक बार अगर शांति से बात लेके आए हैं, जैसा कि जानकारी लगी है कि कई वर्षों से आप लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। हमने कलेक्टर ऑफिस से बात करके इस संबंध में जानकारी ली, तो उनका कहना यह है कि पिछले 6-7 वर्ष पूर्व आपका राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए प्रस्ताव शासन स्तर पर गया था, परंतु किन्हीं कारण से वह एक्सेप्ट नहीं हो पाया, वहाँ पे स्वीकृत नहीं हुआ। इसमें फिर निर्णय ये लिया गया, क्योंकि शासन प्रशासन को भी इस बात की चिंता है
पुनः प्रस्ताव प्रेषित करने का इसमें निर्णय लिया गया, जिसका प्रस्ताव बन भी गया है और आज आपके पास इनके पास प्रति भी है कि हम लोगों ने वो प्रस्ताव कलेक्टर महोदय की ओर भेज भी दिया है। मतलब आप लोग इससे ये बात समझें कि जो राजस्व ग्राम घोषित करने की जो प्रक्रिया होती है उसका पहला पड़ाव कि तहसील से और एसडीएम कार्यालय से जो जांच होकर प्रतिवेदन और प्रारूप जाना होता है वो हमारे कार्यालय से ब्यावरा एसडीएम ऑफिस स्तर से जा चुका है कलेक्टर महोदय के पास। अब इसमें होना ये है कि आगे कलेक्टर महोदय, जैसे कि शासन की प्रक्रिया निर्धारित है, अभी बिलाला सर ने आपको सभी कुछ बता दिया, शासन की प्रक्रिया जिस तरह से निर्धारित है वह कलेक्टर महोदय वापस उसको शासन स्तर पर भेजेंगे, वहां पर उसकी स्वीकृति होगी, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन गजट में होगा, उसके बाद में आपका राजस्व ग्राम घोषित होगा। ये निर्धारित प्रक्रिया है। मेरा नाम अमृतलाल बिलाला है, मैं युवा जिला अध्यक्ष। बताइए क्या नाम अमृतलाल बिलाला है, मैं बिजला समाज का युवा जिला अध्यक्ष। मैं बताना चाहता हूँ इस राजगढ़ जिले में कई फर्जी जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं। जो जाति प्रमाण पत्र इस जाति में आते नहीं है बिजल समाज में, वो लोग अन्य तरीके से घुसपैठ कर करके वो जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए। उसमें हमारा एक बिंदु ये भी था कि जाति प्रमाण पत्र बन गए निरस्त हो जो भी जाति वाले। और उसमें आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं 10 साल का हूँ तो मेरा जाति प्रमाण पत्र एससी का बन गया। मैं जैसे ही 15 साल का हुआ मेरा जाति प्रमाण पत्र एसटी का बन गया, और जैसे ही मैं 18 का हुआ तो मेरा एसटी का जाति प्रमाण पत्र नष्ट हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं फर्जी हूँ। तो मैं अगर फर्जी हूँ तो मैं ये मांग करता हूँ जिसका भी प्रमाण पत्र बना है उस पर एफआईआर हो। साथ में जिस एसडीएम महोदय ने ये जाति प्रमाण पत्र बनाकर और निरस्त किया उन पर भी एफआईआर की हम समाज वाले सारे इस चीज़ की मांग करते हैं कि उन पर भी एफआईआर हो, जिसका सबूत ये हमारे पास में है। आंदोलन 2 दिनों से आप कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मांग थी और क्यों क्या आश्वासन मिला इसमें? ब्यावरा विधानसभा का अपने आगर पंचायत के आदिवासी भाग गाँव में जमानत का पूरा, उसकी कई वर्षों से हम लोग मांग कर रहे थे कि राजस्व में घोषित हो। इसके कारण घोषित न होने के कारण शासन की विभिन्न योजना से ये सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित है, जिसके कारण कई योजना का लाभ नहीं हो पा रहा है, आदिवासी का विकास नहीं हो पा रहा है। तो हमने कई दिनों से प्रशासन से मांग करी, पर उनने इसे अनदेखा करा। तो आज 2 दिन से हमारा उग्र आंदोलन चल रहा था। अभी माननीय कलेक्टर महोदय का हमें आश्वासन मिला है कि शीघ्र हमने इसे प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, और यदि हमने उनको 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन समय में कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम 27 को बहुत बड़ा आंदोलन